औषधियाँ, जब बहुत कुछ आ जाए जीवन में, जब आप बहुत चर्चित हों, ख्यात हों, मान्य हों, पूजित हों, वंदित हों, चर्चित हों, सर्वथा अनुकूलताओं का ढेर लग जाए, बहुत प्रशंसक हो जाए आपके, और कुछ तो अपने आप कहने लगते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, हमारे अनुयायी बहुत बढ़ गए हैं। भैया तेरे नहीं होंगे, भगवान के होंगे। अपना मानने लगते हैं कई बार। तो हमने बहुत से लोग देखे जो कहते हैं आजकल हमारे बहुत फॉलोअर्स हो गए, बहुत अनुयायी हो गए। आपके नहीं है, आप में भगवान का कोई एक गुण जग गया होगा, इस कारण आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं नहीं आपके। कि जो हमें प्रणाम करते हैं लोग, वो हमको नहीं करते। आचार्य परंपरा को, गुरु परंपरा को, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हम गुरु बन के कहें हम गुरु हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, बड़े हैं, महान हैं। और जिस दिन आदमी को ये ध्यान में आ जाए, जिस दिन व्यक्ति को ये पता लगने लगे कि आई एम लिटिल बेटर, मैं थोड़ा अच्छा हूं, बस भैया काउंट डाउन, फिर उल्टी गिनती शुरू। ये मत कहना कि मैं बहुत अच्छा हो गया, मत कहना, ये मत बोलना। जो प्रणाम है वो भगवा को है, सन्यास को है, यति परंपरा को है, आचार्य को है, बैठे भीतर वैराग्य को है, वो प्रतीक को है, बिंब को है, वो आदर्शों को है, हमको नहीं है, वो हमें नहीं। जब बहुत सी चीजें आपके पास आ जाएं तो वो किसी और गुण के कारण आई हैं। इतनी अनुकूलताएं आ गई। उसी समय वारुणी निकली। वारुणी कहते हैं मदिरा को। समुद्र में जो 14 रत्न निकले उसमें एक ये मदिरा भी निकली, मद्य निकला। और जब मदिरा निकली, वारुणी निकली, तो उसकी गंध से ही कुछ अचेत होने लगे, उसकी गंध से ही देव विचलित होने लगे, उसकी गंध से पितृ व्याकुल होने लगे, उसकी गंध से अनेक दिव्य पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष और सकल पुण्य प्राप्त पूज्य सत्ता अत्यंत आहत अनुभव करने लगे। वो मान्य नहीं था देव पुरुषों को, यम वरुण कुबेर आदि जो पूज्य पुरुष, सत्पुरुष, दिव्य पुरुष, वे सप्तऋषि हिमालय से निकल गिरी कंदराओं से आए ऋषि मुनि सबके सब व्याकुल होने लगे। ये क्या है? ये अत्यंत दुर्गंधपूर्ण और अचेत करने वाला ये द्रव्य निकला है, ये मदिरा जो सहसा संबंधों की अपवित्रता पैदा करती है, जो शील संयम को छीनती है, जो विवेक पर प्रहार करती है, प्राण और तन में असंगति पैदा करती है। तो बेचारे कुछ हिलते डुलते और गिरते पड़ते से दिखाई दें लोग, तो वो स्वाभाविक है। उसे पीने के बाद प्राण और तन की, शरीर और मन की, इंद्रियों की असंगति तो हो ही जाती है। तो जो असंगति पैदा करे, प्राण में दौर्बल्यता पैदा करे, जो विवेक पर प्रहार करे, चिंतन में अशुद्धता लाए, वैचारिक अपवित्रता लाए, भाव में अधमता लाए और संबंधों के पवित्र और शील को भी जो खंडित करती है, ऐसी वस्तु मान्य नहीं हमें। देवता और पितृ पलायन कर गए। ये बात मैं इसलिए बता रहा था, मुझे क्षमा कर देना। अगर घर में कुछ इस तरह से हो रहा है तो पैसा पाई तो रहेगा, लक्ष्मी जी चली जाएंगी, देवता किनारा कर जाएंगे, पितृ निकल जाएंगे, वो पलायन कर जाते हैं। पितरों को मान्य नहीं है, देवताओं को मान्य नहीं है, ये उसकी गंध मान्य नहीं है। देवताओं को तो फूलों की, अक्षत की, केसर की गंध मान्य है, उन्हें तो यज्ञ धूम्र मान्य है। घर में यज्ञ का धुआं जब ऐसे शाकल्य और चुरु के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं, उस धूम्र के आकर्षण में, उन आहुतियों से जब अग्नि का मुख खुलता है, तब देव रीझने लगते हैं। तो देवताओं को तो धोने का धुआं, धूनी का धुआं अथवा यज्ञ धूम्र और पुष्प फल फूल अथवा आपकी भावना अथवा आपकी निष्कामता प्रिय है। देव पलायन कर जाते हैं, लेकिन दैत्यों ने उसे स्वीकार कर लिया।
और तभी वो दैत्य भी हो गए। पशुवत व्यवहार हो गया उनका, पशुता आ गई, जड़ता आ गई, पैशाचिकता आ गई। वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए बृहस्पतिवा, नमूची, पुलोमा, बलियाद सब मदारा पीकर और मदोन्मत्त हो गए। बस वही समय था अमृत के निकलने का, कि बस अमृत आने को है और ये अचेत हो गए। अमृत आने को है, इनकी विचार शक्ति का ह्रास हो गया। अब ये चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, अब ये स्वतंत्र चेता नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों का अध्यास, अभ्यास, व्यसन हमारी स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व पर प्रहार करते हैं। आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाते, तो व्यसनों के अधीन न रहें। व्यसन आपके भीतर मानसिक दौर्बल्यता पैदा करते हैं, ऐन्द्रिक अधीनता पैदा करती है, आपके सृजन को खंडित करती है। आप स्वतंत्र चेता नहीं रहते। और ये आजकल के गैजेट्स भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। और इनको भी बहुत नज़दीक से मैंने देख लिया, समझ लिया कि हैं क्या ये। इनमें तो जो कुछ डाला गया वो गूगल में होते बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो स्वतंत्र चिंतन है, जो एक अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्र हो, एक अन्वेषण आपकी, एक गवेषणा आपकी, एक शोध आपकी, एक आप स्वयं आत्म जागृत होकर एक अपनी दृष्टि से कोई एक चीज अनुभव करें जो नूतन हो, अभिनव हो, अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो, अत्यंत मोहक हो, और उसमें एक अभिनव रूप प्रकट कर सके आप, एक नूतनता। इसे जो एडिक्शन है, ये भी एक तरीके की, ये भी एक एडिक्शन है। समूची दिशाओं को आलोकित करते हुए जब लक्ष्मी जी निकली, तब तक तो अचेत हो चुके थे, ये मूर्छित हो चुके थे, ये अध्यस्त हो गए, देह अध्यस्त। इसे लक्ष्मी के केवल सौंदर्य को देख रहे हैं, उसकी मूल सत्ता, उसकी मूल प्रकृति, उसका आधार्य, उसकी भीतर की करुणा, उसके मातृत्व से ये प्राय वंचित हो गए। प्राय जड़ व्यक्ति रूप ही देखता है, जिसके पास विचार नहीं होता, भावनाएं नहीं है, जो सत्य से परिचित नहीं है, विवेक ख्याति जिसमें नहीं है, निश्चय नहीं है जिसमें ज्ञान जगा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ योग पतंजलि में एक सूत्र है, प्रशांत वाहिता संस्कारात्, जिसमें समाधि नहीं जगी है, जिसमें विचार नहीं जगा है, बस वो व्यक्ति बाहर ही रहता है, रूप पर रहता है, रूप पर 5 इंद्रियों के अधीन ही रहता है। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कुछ नहीं। चखने तक चला जाएगा, छूने तक चला जाएगा, सूंघने तक चला जाएगा, सुनने तक ही नहीं रहता आदमी, छूना भी चाहता है। जैसे सुंदर आम आया है, ऐसे आवाज लगाएं, वो फेरी वाले, फड़ी वाले, वो जो हॉकर्स हैं, जो ठेले पे फल लेकर बेच रहे हैं, वो आवाज लगाते हैं, फल ले लो, मीठा आम आया है। सुन लिया मीठा है, देख लिया खिड़की में से मीठा सा है, सुंदर सा है, लेकिन एक बार छू कर देख लें। सुन तो लिया, देख भी लिया, अब छू के देख रहे हैं, अब छू के लग रहा है ठीक ठाक है, फिर पता है क्या करते हैं? सूंघ के और देखेंगे। पहले तो सुन लिया, हाँ ठीक है, अच्छा है, पर देख तो ले, देख भी लिया, अब छू तो ले, छू भी लिया, अब चौथी एक चीज और है, सूंघ के देख रहे हैं। अब चूंकि लेना है तो क्या करें? उससे कहते हैं थोड़ा चख के और देख लें, थोड़ा सा चख और लें, चख ले भैया। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहता है ये तो अच्छे वाले हैं, चख लो। ऐन्द्रिक अधीनता इतनी है हम में, मां के ममत्व को, उनके वात्सल्य को, अरे वो तो जरा सा सोचोगी क्या नहीं दे देगी।